जैसे जैसे हमारा मन संसार की राग द्वेष वृत्तियों से विलग होकर शरीर संबंधियों की ममता से रहित होकर भोग प्रवृत्तियों का त्याग कर भगवान में लगता है तो व्याकुलता पैदा होती। कैसे मिलेंगे भगवान, कब मिलेंगे भगवान? इतना दिन हो गया भजन करते हुए, एक झलक भी नहीं पाई। फिर रोना प्रारंभ होता है। भोग त्याग से ही हम भगवान की तरफ चलते हैं। जो भगवत मार्ग है ये भोग त्याग का रास्ता है। जो संसार मार्ग है ये भोग भोगने से पुष्ट हो रहा है। जो असत संसार है ये भोग भोगने से पुष्ट हो रहा है। जो सत्य भगवान है ये भोग त्याग से पुष्ट होता है मार्ग। तो भोग त्याग करना बड़ा कठिन है। जब हम किसी संत महापुरुष का संग करते हैं तो भगवत सन्मुक्ता होती है। हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है ये भोगों की तरफ है, संसार की तरफ है। ये भगवान की तरफ मुड़ जाए। एक एक इंद्रिय हमारी भगवान से युक्त हो जाए। वाक इंद्रिय भगवान के नाम का जप और नाम गुणगान, भगवान की महिमा लीला कथा का गान करे। प्रायः संतों ने यही कहा, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, संतों का संग मिलना दुर्लभ है। क्योंकि संतों का संग मिल गया तो संसार का राग हट जाएगा। बड़े भाग पाइब सत्संगा और बिना ही प्रयास होए भवभंगा। आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। संत कृपा से, उनकी महिमा से, उनके आशीर्वाद से हमारा मन प्रभु की तरफ लग जाएगा। जो हमको कष्ट देते हैं वो हमारे कर्म से विवश होकर हमको कष्ट देते हैं। हमारा कर्म उनकी बुद्धि में बैठ करके हमारे प्रतिकूल आचरण करवाता है। तो हमको सहना चाहिए। हमको उनके प्रति नहीं मन से सोचना चाहिए। नहीं, हमारा नया कर्म बन रहा है, हमारा नया कर्म बन रहा है, फिर हमको दुख देगा। अभी जो हमें कर्म बना तो वो दुख दे रहा है, उसको हम सह लेते हैं। भूमिकाएं होती है साधना की। तो जब तक जीवत्व रहता है और जब तक अहंकार रहता है तब तक बदला लेने की भावना रहती है। और जब ये सब खत्म हो जाता है तो जैसे अपने दांत से अपनी जीभ को चोट लग जाए तो किसको गाली देंगे, अपने हाथ से अपने को चोट लग जाए तो हम किसको गाली देंगे। ऐसे सब हमारी आत्मा है, सब हमारे प्राणनाथ भगवान के अंश हैं। तो अगर इनके द्वारा कुछ हमें चोट लगती तो ऐसे ही हम मान लेते हैं जैसे हमारी दांत से हमारी जीभ कट जाए। ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जाता तब तक ये सब बने रहते हैं, ये सब बने रहते हैं। अपने अंदर की कमियां अगर दूर हो जाएं तो फिर कोई परेशानी नहीं। ये सब अंदर की कमजोरी है, ये अंदर की कमियां हैं, ये हट जाए। जब सब में भगवान विराजमान तो किसको दंड दोगे? सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो दंड किसको दोगे? दंड देने का मतलब है अज्ञान। तो इसलिए ये अज्ञान बड़ा सूक्ष्म होता है, गंदी बातों में लगता है। इसकी हमें चिंता नहीं करनी। वो नाम जप सब ठीक कर देगा। हमको केवल नाम जप पर ध्यान देना है। एक संख्या बनाओ नाम जप की कि हमें रोज 50,000 नाम जप करना है, रोज 1 लाख नाम जप करना है। काउंटर खरीद लो, माला ले लो, जिससे आपको रुचि बने वैसे गिन करके नाम जप करो तो ज्यादा लाभ मिलेगा। आज इतना जप किया, आज इतना जप किया, और वो सब जप भगवान को समर्पित कर दो। धीरे धीरे मन लगने लगेगा।